ये संजय यादव के क्या मन में आए, ये लोग क्या प्लानिंग किए टारजान सरदार और ये वर्चस्व कायम करने के लिए या राजनीति करने के लिए या सामाजिक द्वैत फैलाने के लिए। तलवार आई, डंडे आए, एक वीडियो वायरल हुआ आपका, डंडे से आक्रमण कर रहा है, वो टारजान यादव है। सचिन नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र लेवन। सचिन, सुल्तानपुर में एक मामला कहीं न कहीं सोशल मीडिया में सुर्खियों पर है। यादव की मामला क्या है? मामला है, कॉमेडियन कह सकते हैं कि वो कोई ऐसा कॉमेडियन नहीं जिसे विश्व के लोग जानते हैं। ऐसा कॉमेडियन जो गलियों में, चौराहों पर, कुलचों में बैठ के छोटी सी कॉमेडी करके लोगों के बीच पॉपुलर हो रहा है। ऐसा कॉमेडियन है संजय यादव, जो कह सकते हैं कि एक जिहादी मानसिकता का, जातिवादी जिहादी मानसिकता इस समय पूरे पर है इस उत्तर प्रदेश में। तो उस जिहादी मानसिकता से ग्रसित आदमी, ऐसे कई गाने भी हैं उसके जिसको आप सुनने के बाद लगेगा कि इसकी मानसिकता क्या है। ऐसी मानसिकता से ग्रसित वो संजय यादव, उसी को लेके खबर सोशल मीडिया पर सुर्खियों पर है। हमारे साथ बैठे हैं ये अमन सिंह है, इनके साथ कोई घटना हुई, कोई वारदात हुई, उस वारदात को लेकर हम इस पर चर्चा में है। अब मैं इस पर आऊंगा तथ्य पर। जैसे अमन सिंह जी, आपके साथ एक घटना हुई जो सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं सुर्खियों में है, लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। जैसे संजय यादव का संबंध आपके साथ कैसा रहा? कितने दिन से जानते हैं उसको? वो तो बहुत पहले से जानते हैं। जैसे जानते हैं, ग्राम सभा की, एक ही ग्राम सभा के हम लोग, 1-1.5 किलोमीटर दूर घर है हमारा उनका, साथ में क्रिकेट वगैरह खेले हैं। अब इस तरीके का माहौल जो पूरे एक कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्यों, कारण क्या रहा उसका? मेरा उनका कोई विवाद ही नहीं था, मेरा भी बिल्कुल कोई मामला नहीं था। ये तो इन्हीं के गांव के खलेसरपुर गांव का मामला है। संदीप यादव, टारजान यादव, सरदार यादव के बीच का है। ये 24 तीनों लोग कौन थे? ये उन्हीं के गांव के हैं। आपस में मित्रता है तीनों की? ये तीनों की मित्रता नहीं है, ये संदीप यादव और ये टारजान यादव के चाचा या उन्हीं के घर के हैं। ये और पप्पू यादव, 3 लोग आपस में एक दिन पहले क्या इकट्ठा बैठे थे, क्या शराब पी रहे थे, क्या कर रहे थे, मोबाइल चोरी हुआ या खो गया, तो वो सरदार यादव इनके ऊपर आरोप लगाने लगे, संदीप यादव के ऊपर। तो संदीप यादव के ऊपर ये आरोप लगाया कि मोबाइल गया कहाँ, या चोरी का आरोप लगाया? चोरी का आरोप लग रहा था संदीप के ऊपर कि हाँ, वो तो 2 दिन बाद की घटना है। ये संजय यादव और ये जो लड़ाई झगड़ा हुई, लड़ाई झगड़ा नहीं, जो मारने आए थे ये लोग, ये तो 2 दिन बाद की घटना, ये 2 दिन पहले की घटना है जो मोबाइल चोरी वाला मामला। ये अलग है, उससे पूरा अलग है। संजय यादव कैसे जुड़ा है? तो बता तो रहे सर कि ये संदीप का फोन आया था मेरे पास कि हाँ ऐसे ऐसे बात है। तो जैसे मैं दोनों पक्षों को जानता था, साथी संगाती हैं उनको भी जानता था, उनको जानता था कि हाँ ठीक है, अगर मेरे से बात बनी गई तो बीच बचाव या समझौता हो जाएगा तो अच्छी बात रहेगी। जैसे साथी संगाती लोग रहते हैं, जैसे गांव के ही हैं, तो उठना बैठना रहता है तो जानते हैं। तो साथी संगाती हम लोग मध्यस्थता करने गए? जी, मध्यस्थता करने गए थे। जैसे मैच खेल रहे थे हम लोग वहाँ बंधुआ कला के पास, जोगी बीरन के पास, तो वहाँ से ये संदीप का फोन आता है तो हम लोग चले जाते हैं और वहाँ सिर्फ बीच बचाव होता है। जैसे इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है, 1-2 थप्पड़ वाली, या संदीप अभी बताएंगे पूरा क्या हुआ था। उसके बाद हम लोग बीच बचाव करते हैं, उनके घर वाले भी बड़े लोग आ जाते हैं, इधर से भी मेरे चाचा चले गए थे। जैसे वहाँ हम लोग को सब जानते हैं तो इसलिए चले गए थे, तो बीच बचाव समझौता हो गया था। ये 2 दिन बाद की घटना है। ये संजय यादव के क्या मन में आए, ये लोग क्या प्लानिंग किए, टारजान सरदार और ये सब लोग मिलकर क्या प्लानिंग किए और सीधा हमला कर दिए। 27 तारीख की बात है, दोपहर में मेरे पास फोन आया था, धमकी मिल रही थी, अंशु यादव को धमकी मिल रही थी। किस बात को लेकर कि आपने बीच बचाव क्यों किया? बीच बचाव या उनके गांव का मैटर था, कैसे ये हो गया, जैसे हो नहीं जाता, 1-2 थप्पड़ वाली लड़ाई हो गई थी। संदीप और टारजन के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें आपका सहयोग क्या रहा? आपने कैसे प्रतिभाग किया? आपका क्या मामला रहा उसमें? आपने बीच बचाव किया या लड़ाई में शामिल हुए? आप कुछ भी, आप कहीं भी देख लोगे, वैसे तो उसकी वीडियो बनी नहीं है। मैं दोनों को समझाया था, ना किसी के ऊपर हाथ उठाना, ना कुछ करना, सीधा बीच बचाव हटा दिया था। जैसे उनके घर वाले बड़े लोग भी आ गए थे, इधर से 1-2 लोग आ गए थे, तो बीच बचाव हुआ था, बस समझौता हो गया था। वो वहाँ बात बाद में उसी को लेकर धमकी आने लगी, वो उसी बात, ये 1-2 थप्पड़ वाली, जैसे बता नहीं रहे हैं, 1-2 थप्पड़ वाली लड़ाई हो चुकी थी, बल्कि संदीप को ज्यादा ही लगी थी। वो टारजन
शायद अभी बताएंगे आपको, संदीप से आप भी बात करेंगे तो पता चलेगा। एक दो लाठी भी मार दिए थे, तो जैसे बीच ही बचा हुआ था, वहाँ वहाँ खत्म हो गया था वो मामला, फिर भी खत्म हो गया था। तो ये घाव आपको कैसे आई? इतने बड़े बड़े घाव सोशल मीडिया पर वायरल हुए, मैंने भी देखा तो मुझे लगा कि इतने बड़े घाव बगैर किसी हथियार के तो नहीं हो सकते। तो जी जी सर, वो पूरी प्लानिंग के साथ है। बताया तो कि संजय का कोई मामला ही नहीं था, संजय उन्हीं के गांव के हैं, पता नहीं वर्चस्व कायम करने के लिए या राजनीति करने के लिए या सामाजिक द्वेष फैलाने के लिए। ये जो ठाकुर यादव चल रहा है सर, इसमें तो ठाकुर यादव कोई मामला नहीं, मैं इकलौता ठाकुर था और बाकी सारे यादव थे। उसमें कोई गुप्ता भी है क्या? नहीं, गुप्ता कोई नहीं है। आपके साथ जो 3 लोग और रहे, 2 लोग और रहे जिनके ऊपर धाराएं दर्ज हैं, तो कितने लोगों के ऊपर दर्ज? जी मेरे ऊपर अमन सिंह, अंशु यादव और एक नंदलाल यादव। तो अंशु यादव आपके साथ था? जी बताए तो तीनों लोग। तो मैं और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि अमन के साथ में एक यादव भी है जो बीच बचाव कर रहा था? यादव का ही मामला था। संदीप यादव, टार्जन यादव दोनों एक ही गांव के यादव। इसमें ठाकुर कहाँ से आ गया? बस वही साथी संगाती की वजह से सर, कि बीच बचाव की वजह से मैं पिस गया। जिस तरीके से चारों तरफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यादव बनाम ठाकुर, ठाकुर बनाम यादव, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये कहना चाहेंगे जो सामाजिक द्वेष फैल रहा है इसको रोका जाए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो पूरी पहले पड़ताल करें कि क्या मामला हुआ था, किसके साथ हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व हुआ था। यादव की लड़ाई थी, मैं तो अकेला ठाकुर था। मैं यही कहना चाहूँगा, सामाजिक द्वेष ना फैले, हम लोग साथ मिलकर रहते हैं। मैं अकेला था, उधर सारे ही यादव थे। मेरे 90% यार दोस्त जो हैं वो यादव ही हैं। वो उधर जिधर ये घटना हुई है यादव ही है, उधर मेरा उठना बैठना था। ऐसा नहीं लगता कि ये जातिवादी धारणाएं कहीं न कहीं समाज को खराब कर रही हैं? ये बहुत गलत बात है। ये जो नेता लोग होते हैं उनको तो अपने वोट बैंक से मतलब होता है, वो सामाजिक द्वेष फैलाने का काम ही करते हैं। ये अब उनके पास ज़्यादा फॉलोवर हैं, उनसे ज़्यादा लोग जुड़े हैं, तो नेता नगरी भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। फॉलोवर किसी की लड़ाई लड़ने नहीं आते, बस उठाया और कमेंट में लिख दिया 2 लाइन। इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है, बस ये है कि सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। लेकिन सर इसी बात से तो सामाजिक द्वेष फैल रहा है। जैसे यहाँ 4 लोग इकट्ठा हो गए तो बात कर लेंगे, समझेंगे क्या बात हुई है, पूरी तह तक जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई जानना नहीं चाहता कि अंदरूनी बात क्या है, वाकई में उसकी सच्चाई क्या है, तह तक कोई नहीं जानना चाहता। जो तलवार का मामला रहा है कि तलवार आई, डंडे आए, एक वीडियो वायरल हुआ आपका, उसमें मारने के लिए कोई डंडा उठा रहा है, कोई कह रहा कि मारना नहीं, क्या है उसका? वो डंडा बार बार देखिए डंडे से आक्रमण कर रहा है, वो टार्जन यादव है जिसका मामला था। अच्छा, ये सारे गुप्त बनाकर गए थे उस दिन। लड़ाई टार्जन और संदीप की टार्जन फिर सबको धमकी देता है संजय यादव के साथ मिलकर। ये जो अभी कुछ उसका संजय का मीडिया पे बयान आया है कि मैं टार्जन को जानता नहीं हूँ। ये जब से ये रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जो तूफान को धमकी दी गई थी, इसके बाद ये जो पल्ला झाड़ रहा है उसको जानता नहीं। मेरे पास उसकी फोटो है, ये दोनों साथ में रहते हैं। ये चाहूंगा कि उसको दिखाया जाए कि ये दोनों लोग साथ रहते हैं और ये मुकर रहे हैं कि मैं टार्जन को नहीं जानता। जी जी, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। ये मैं दिखाना चाहूंगा कि ये टार्जन यादव और संजय हैं जो मुकर रहे हैं, आप देखिए। लेकिन वीडियो भी है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग देखिए कि कितनी सच्चाई और कितना सच ये आदमी बोल रहा है। अच्छा, एक चीज और कि जो घाव लगे आपके, कितने टाँके लगे? 15-16 टाँके लगे। उनके पास कितनी चोटें आई? उनको तो शायद 2-3 टाँके लगे हैं, 3-4 टाँके। 3-4 टाँके। आपको 16 लगे, उन्हें 3-4 टाँके लगे। टार्जन को क्या चोट आई? उसको कुछ नहीं हुआ। तलवार का क्या मामला रहा? मारने वालों को चोट नहीं लगती, वो सब अब इकट्ठा होकर प्लानिंग के साथ आएंगे। 15-20 लोग हैं, बिना सोचे समझे टार्जन भी आपके ऊपर हमला किया क्या? आधा चलाने लगेंगे तो उन्हीं के साथी द्वारा उनको चोट लग सकती है। नहीं, आपके ऊपर किन किन लोगों ने हमला किया? मेरे ऊपर तो ये सब इकट्ठा टूट पड़े थे। हम 5-6 लोग थे, ये 15-20 लोग थे, तो क्या ही कर सकते थे।
पूरे थार भर के आए थे। संजय यादव, संदीप यादव का मामला वहां से हट गया, तो वो उस टाइम थे ही नहीं। मामला संदीप और टार्जन का, संदीप अलग हो जाते हैं, उनका कोई मामला ही नहीं रहता। ये अपनी वर्चस्व की लड़ाई या समाज में द्वेष फैलाने के लिए। अच्छा, बताया जा रहा है कि थार में डंडा और लाठी लेके आए थे, पूरी तैयारी के साथ थे। तो उसमें तलवार का मामला आपको बार बार जिक्र कर रहे हैं। तलवारदार हथियार था, मतलब इकट्ठा हुए, उसके बाद ऐसे आवेशित रूप में थे ये लोग, किसी को मार भी देते। तो सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी कितनी खतरनाक होती है कि लगता है कि थोड़ी सी मिली नहीं और उबाल मार जाते हैं। आप देखेंगे कि गांव में तालाब होता है, तालाब थोड़ा सा पानी आया नहीं कि बहना शुरू हो जाता है, लेकिन शख्सियत तब बनती है जिस समुद्र की तरह खुद को समेट ले आती। चीज और जानना चाहेंगे कि अभी आगे की कार्रवाई क्या है? अभी मैं यही चाहूंगा प्रशासन से निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। जो लोग गंदे कमेंट कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि वो पहले पूरी ये सच्चाई, जो घटना घटित हुई है उसको सच्चाई जानने की कोशिश करें, क्या कैसे है, तय तक जाएं। अब वहां से रील देखने के बाद ये ना निर्णय ले कि हाँ ठाकुर बनाम यादव है। ये पूरा मामला यादव का था। उनको जानना चाहिए कि क्या कैसे हो रहा है, क्या कैसे नहीं हो रहा है, कौन दोषी है, कौन सही है। दोनों पक्षों में एफआईआर जी क्या क्या धाराएं लगभग लगी हैं? संजय यादव के ऊपर जो धाराएं लगी है 191, 115 और 131, ये अभी धाराएं बदली हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जो पुरानी धाराएं हैं वो चेंज की है, तो नए धाराएं के रूप में ये धाराएं लगी है। और जो संजय यादव ने जो लिखाया है, जो अमन पर धाराएं लगी हैं वो 191, 115, 126, 131, 352 और 351 ये धाराएं हैं। उनके परिवार का क्या रिएक्शन रहा संजय यादव पर कि इस तरीके की घटना, इस तरीके की वारदात क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे नेता उसके सपोर्ट में खड़े हैं, जातवाद के पक्ष में लेके। तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा इस पर? कभी बात हुई, कभी चर्चा हुई इस पर? उनसे मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। आपके परिवार वाले कभी चर्चा करना चाहे उस पर? नहीं, अब यही अभी इसी में लगे हैं सब, यही चल रहा है कि सर कि पहले तो चोट कहाँ लगी आपको? इसी में परेशान है कि चोट लगी है सर में, इलाज हो अच्छे से। जी सर में चोट कहाँ लगी है? ये पीछे पूरा इधर से लेकर इधर 2-3 जगह टाके लगे। क्या जैसे चोट कैसा है? जैसे होता कभी कभी घाव हो जाते हैं अंदर दब कुछ? जी बहुत, अरे 15 अभी भी बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है? तो कुछ इलाज में डॉक्टर ने क्या बताया? बोले कि अभी इसीलिए तो रोके हैं कि अभी 2-3 दिन और रुको, थोड़ा कंडीशन सही हो जाए फिर रिलीज करेंगे। जाते जाते मैं आपको एक वीडियो दे गया था विजय राज का, अमेठी का है, जो संजय यादव को तिनका था, उसको एक पेड़ बनाया, लेकिन उसी पेड़ पर कभी ऐसा भी होता है कि जो उस पेड़ पर जो पेड़ को लगाता है और बड़ा करता है, जब चढ़ता है तो उसी की डाली से गिरता है, चूर हो जाता है। यही विजय राज के साथ हुआ। क्या हुआ कि उसने उसको बढ़ाया, पैसा लगाया, कॉमेडियन बनाया, सिंगर बनाया, और जब बनकर तैयार हुआ तो पिछवाड़े पे उसके लात मारकर विजय राज को वापस भेज दिया। इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये इस तरीके का आदमी है। लोग कहीं न कहीं ना जाने किस मानसिकता में है कि जातिवाद पर इतने घृणित शब्द बोल जाते हैं। सामाजिकता की सामाजिक समानता बनी रहनी चाहिए। जिस तरीके से कमेंट इसके फैंस कर रहे हैं, कहीं न कहीं संजय यादव को इस पर रोक लगाने की जरूरत है कि इस तरीके से किसी पत्रकार को या जो लोग इस पर खबर कर रहे हैं उन पर कमेंट ना करें। ये पूरी वीडियो कैसी लगी, इसमें न्याय की प्रक्रिया क्या होगी, किसको कितनी सजा होगी, हम हो सकता है फिर मिलें संजय यादव से और आपको रूबरू कराएं कि वाकई में इसकी असलियत क्या है। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।